चलिए, डीआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें आपके जो है 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन का सीरीज रहता है। एक डाटा दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन टोटल कितने पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब आपको इसी डाटा के हिसाब से देना है। तो सबसे पहले देखिए कि डाटा में दिया क्या है। ठीक है, चैप्टर का ही नाम होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कि कितना लाभ है, ये प्रतिशत में नहीं है, सीधे लाभ रुपया में दिया हुआ 1 करोड़ में है। जैसे ये 2007 में जैसे यह 30 पे आ गया तो ये 30 करोड़ हो गया। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, कि लाभ और वर्ष का टेबल बना लेंगे। वर्ष लिख लेंगे और लाभ लिख लेंगे। तो सबसे पहले वर्ष जो है यहाँ पे देखिए 2007, तो 2007 में आप ही लोग बताइए कि यहाँ जो डाटा दिया गया है कहाँ पे बिंदु दिया गया है, 30 के सामने में, तो यानी ये करोड़ में है। तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया उस साल 30 करोड़। 2007 में कितना हो गया, 30 करोड़। तो हम क्या करते हैं कि करोड़ लिख दिए, शून्य देंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम लोग करोड़ ही लिखते जाएंगे। या इंग्लिश में लिखना है तो CR दे करके, छोटा सा CR दे करके लिख देंगे, इससे भी आसान। अब देखिए 2008 में देख लेना है। तो 2008 में आप ही लोग बताइए कि कितना गया है। ये यानी 30 और 20 के बीच में है, बीच वाले बिंदु पे है तो 25। कई बार क्या होगा कि 2-2 करके गैप करके रहता है, तो वो आपको स्केल से देखना पड़ता है, स्केल से कि कितना है। ठीक है, लेकिन जनरली आपको उतना कभी कभी वैसा पूछ देता है। तो 2008 में कितना है आपको, 25 करोड़। कितना लाभ है, 25 करोड़। अब बताइए 2009 में कितना है, 2009 में कितना है, 50 करोड़। उसके बाद बताइए 2010 में कितना है, 2010 में कितना लाभ है, 40 करोड़। उसके बाद बताइए 2011 में कितना लाभ है, 2011 में 50 करोड़। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है। 2012 में कितना लाभ है, कितना लाभ है, 55 करोड़। उसी प्रकार 2013 में कितना लाभ है, कितना है, 2013 देखिए 70 करोड़। कितना लाभ है। और 2014 में कितना लाभ है, 2014 में 75 करोड़ रुपया लाभ है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने टेबल बना लिया। और लाभ ऐसे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के केस में आप लोग पढ़े ही होंगे। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यही होता है। अब प्रतिशत लाभ में क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यही हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो किससे करते हैं, क्रय मूल्य से गुना 100, या हम प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या लिखते हैं, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। और लाभ के जगह हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख सकते हैं। जितना में आप सामान बेचते हैं और जितना में खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको घटा देंगे जितना में बेचते हैं उसमें से खरीदने वाले मूल्य को, तो वो क्या आ जाएगा, आपका लाभ आ जाएगा। यही आ जाएगा ना, लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो गया। तो यही केस जस्ट लाइक आय और व्यय में भी होता है। जितना आपके पास आय आया उसमें से व्यय अगर घटा देंगे, आय मतलब इनकम, वही हो गया ना, विक्रय मूल्य से आपको आय ही आ रहा है, और बेचे, ठीक है, जितना में बेचे वो आय हो गया, जितना में आप खर्च करके बनाए थे प्रोडक्ट को वो क्या हो गया, खर्च हो गया। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय। जितना आपको आमदनी आया उसमें से खर्चा घटा दीजिएगा, व्यय घटा दीजिएगा, वही ना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ इक्वल टू हम विक्रय मूल्य के जगह आय लिख सकते हैं और क्रय मूल्य के जगह क्या लिख सकते हैं, व्यय लिख सकते हैं। तो यही हो गया फॉर्मूला, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रतिशत लाभ आय व्यय के केस में क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। जस्ट लाइक विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, वहाँ आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। बस सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे नाम अलग हो गया। आय मतलब जितना में बेच दिए तो टोटल आय हो गया,
जितना आप खर्चा किए थे वो व्यय हो गया खर्च, तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक दो फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, उससे क्या होगा कि आगे का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे फार्मूला ड्राइव में आप लिख सकते हैं, जैसे प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या हो गया, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। अगर आपके पास प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100 फार्मूला पुट के निकाल सकते हैं। अगर इसको हम गुना कर देंगे, प्रतिशत लाभ गुने व्यय इक्वल टू आय गुने 100 माइनस व्यय गुने 100 लिख सकते हैं। फिर इसको अगर इधर लेके जाएंगे, प्रतिशत लाभ गुने व्यय प्लस व्यय गुने 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आय गुने 100। अब हम व्यय कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय गुने 100। अगर हमको व्यय निकालना होगा तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को लिख सकते हैं आय गुने 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत व्यय, सॉरी व्यय इक्वल टू 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, यही चीज़ व्यय इक्वल टू। तो ये फार्मूला एक यहाँ से ड्राइव हो गया, व्यय इक्वल टू आय गुने 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। और इसी चीज़ को अगर आय के केस में हम लिखेंगे, ठीक है, तो आय इक्वल टू इधर हम लिख देते हैं आय इक्वल टू, चूंकि आय गुने 100 इक्वल टू क्या हो गया, व्यय इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे क्या हो जाएगा 100, यही न हो जाएगा। चूंकि आय गुने आय निकाल लेंगे, इधर बटा व्यय गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 कर देंगे तो आय निकल जाएगा। यानी आप प्रतिशत लाभ से भी निकाल सकते हैं, लाभ से भी निकाल सकते हैं सारे डाटा को। बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। और ये चीज़ आप पढ़े हुए होंगे या नहीं पढ़े तो अभी जान लीजिए, जब प्रतिशत लाभ होता है तो क्या हो जाता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ के जगह पे आय माइनस व्यय हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रहा। लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रहा, ये तो लाभ में दिया हुआ है, तो जो जो वर्ष बढ़ा है सबसे पहले वो देखिए, ये नहीं कि सबका निकालेंगे, जो जो वर्ष वृद्धि हुआ है उसको सबसे पहले हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आप ग्राफ बना, यहाँ पे ग्राफ से ही निकालेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले देखिए बोला कि प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष ज़्यादा रहा, ठीक है, किस वर्ष में। तो सबसे पहले जहाँ कमी हुआ तो उसको देखना भी नहीं है, जहाँ हमारा कमी दिख रहा है उसको देखना भी नहीं है। यहाँ वृद्धि हो रहा है 2008 में कि कमी हो रहा है, तो इसको देखेंगे नहीं, चूंकि वृद्धि वाला पूछ रहा है। यहाँ वृद्धि हो रहा है, ग्राफ में भी दिख रहा है 2009 में वृद्धि सर्वाधिक हो रहा है, ग्राफ के हिसाब से भी, डायरेक्ट भी अगर ग्राफ देख करके भी बोलेंगे 2009 और फिर इसके तुलना में, तो ये बीच का डिफरेंस निकाल के आप पता कर सकते हैं। एक आपका 2009 में वृद्धि हुआ, फिर यहाँ कमी हो गया, फिर आपका 2011 में वृद्धि हुआ है, फिर आपका वृद्धि कहाँ दिख रहा है, इस दोनों में। तो ये दोनों आपका 2009, 2011, 2013, 2014 को निकाल करके वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, 2012 में भी वृद्धि हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम वृद्धि हो रहा है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है वैल्यू 25 करोड़ से सीधे कहाँ पहुँच रहा है, 50 करोड़। 25 से सीधे कितना पहुँच रहा है, 50। तो प्रतिशत वृद्धि 2009 में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2009 में प्रतिशत वृद्धि, लाभ प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया आपका, 25 बढ़ा, कितना में, 25 में गुने 100, यानी आपका वृद्धि कितना हो गया, 100%। 100% की वृद्धि हो गई 2009 में 2008 की तुलना में, ठीक है। अब देखो 2000, यहाँ तो फिर कमी हो गया, 2011 में देखेंगे, 2011 में 40 बन रहा है 50, तो 10 की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। यहाँ पे अलग अलग निकाल के लिखेंगे तो 2011 में, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लिख ही लिए हैं, अब यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको। 2011 में वृद्धि
अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया है आपका 2010 से 11 में कितना हो गया है, 2010 में 40 से कितना हो गया 50, 10 की वृद्धि हो गई है। कंपैरिजन जब भी करेंगे तो कम वाले से, यानी जो पहले वर्ष है 2010 से कंपैरिजन करेंगे तो 2010 में कितना है 40 गुने 100 कर दिए, ठीक है, ये कट गया, तब क्या हो गया 25% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2011 हो गया, अब 2012 में देखिए 2012 में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है 50 से क्या हो गया 55, मात्र 5 की वृद्धि हो गई, वो भी 55 में। तो ये आप गुना कर लीजिए, 5 की वृद्धि हुई और 100/11 कर लेंगे तो लगभग आपका क्या आ जाएगा 9.1/11। हाँ 50 से 55 हुआ तो 5 पर 50, अच्छा ये 50 से 55 हो गया, तो चलो 10% डायरेक्ट आपका आ गया 10%, ठीक है। अब 2012 निकाल लिए, 2013 में देखो यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, सीधे आपका 55 से कहाँ पहुँच गया है 70 पर, यही पहुँचा है ना। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 2013 में 15 कितना में वृद्धि हुआ है, कहाँ था 55 से 70 गया है, तो 55 गुने 100 कर लो, 5 से करोगे 11 20, ये क्या हो गया 300 बटे पूर्णांक निकालिए, कितना हो गया कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा 11 को 300 में, तो 11 दूनी 22 यहाँ हो गया आपका 8, 11 सते 77, क्या बच गया 3, तो 27.3/11% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2014 में ज़्यादा वृद्धि तो है नहीं, निकालिए चाहे नहीं निकालिए, ग्राफ से ही दिख रहा है 70 से 80, तो 10 बटे कितना हो गया, ये सॉरी 75 है 75, तो 5/70 गुने 100, 500/70 हो गया, नहीं 50/7, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि 100% किस साल हुआ 2009 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2000। ऐसे भी ग्राफ में भी दिख रहा है उतना निकालने के, लेकिन जब एग्जाम में पूछे तो निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है सिर्फ, तब जा करके आपको यहाँ क्या करना होगा, सिर्फ केवल 2009 लिख देना था, ग्राफ से ही निकल जाता। लेकिन अगर बीपीएससी में पूछेगा यही क्वेश्चन तो इसको निकाल के क्या होगा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फार्मूला आपका हो गया प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2009 में सर्वाधिक प्रतिशत लाभ में वृद्धि हुई है, ठीक है। यदि वर्ष 2012 में व्यय 60 करोड़ था तो आय कितनी होगी, तो सिंपल सा फार्मूला आपको बताए कि लाभ इक्वल टू क्या हो जाता है, लाभ इक्वल टू कितना हो जाता है आय माइनस व्यय, यही न होता है। और लाभ आपको दिया हुआ है 2012 में, कितना लाभ हुआ है देखिए तो 55 करोड़, कितना हुआ है 55 करोड़ 2012 में लाभ इतना ही हुआ है ना 55 करोड़, देखिए 2012 में 55 करोड़ है, ठीक है। और आपका व्यय भी दिया हुआ है, व्यय कितना है 60 करोड़, तो आय इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 करोड़ प्लस 60 करोड़, क्या हो जाएगा 105 करोड़, यही न हो जाएगा, सॉरी 115 करोड़, ठीक है 115 करोड़, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला जानते ही आय माइनस व्यय, जितना इनकम, यहाँ प्रतिशत निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको आय निकालना है, व्यय दिया है, लाभ दिया हुआ है, लाभ इक्वल टू क्या हो जाता है आय माइनस व्यय हो जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करने के लिए देंगे, ठीक है। चलिए बाद में लिखिएगा,
सबसे पहले अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2008 में आय 60 करोड़ और उस वर्ष का व्यय वर्ष 2010 के व्यय। चलिए पहले तो 2008 में आपको आय दे दिया और आय का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या हो जाएगा, आय इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ प्लस व्यय। ठीक है, और 2000 आय दिया हुआ है आपको 2008 में आय कितना दे दिया है, 60 करोड़ और वे आपको निकालना है। लाभ कितना दिए हुए हैं 2008 में, वो देखिए तो 2008 में लाभ कितना दिए हुए हैं, 25 करोड़। 25 करोड़ लाभ है, 25 करोड़। ठीक है, लाभ 25 करोड़, आय दे दिया 60 करोड़, तो व्यय कितना हो गया, व्यय इक्वल टू क्या हो जाएगा, आय माइनस लाभ। तो आय 60 करोड़ घटाओ 25 करोड़, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 करोड़ रुपया आपका क्या हो गया, व्यय हो गया। ठीक है, अब अगला पार्ट बोला यही व्यय वर्ष 2010 के व्यय के समान है। तो 2010 का व्यय अब आपको निकल गया कितना, 35 करोड़ और 2010 का व्यय और 2010 का लाभ कितना है वो देखिए। 2010 का लाभ कितना है, 40 करोड़। 2010 का लाभ कितना है, 40 करोड़। तो व्यय और लाभ मिल जाए तो आप आय निकाल सकते हैं। तो आय कितना हो जाएगा, 75 करोड़, यानी लाभ व्यय प्लस लाभ, यानी 35 करोड़ प्लस 40 करोड़, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 75 करोड़। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लोग कर दिए और रिजल्ट आसानी से निकल गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा था कि 2008 में आय जो है 60 करोड़ क्वेश्चन में दे दिया, लाभ भी आपके ग्राफ से निकल गया, तो व्यय आप निकाल लिए और यही व्यय बोलता है 2010 के किसके बराबर है, व्यय के बराबर है। तो यहाँ पे हमने 2010 का व्यय 35 करोड़ लिख दिया, तो आय क्या हो जाएगा, तो आय इक्वल टू व्यय प्लस लाभ। चूंकि लाभ ग्राफ में दिया हुआ है 2010 का, तो 40 करोड़ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 75 करोड़ आंसर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 2014 में लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब पिछले वर्ष की तुलना में, तो सबसे पहले 2014 बोल रहे थे, पिछला वर्ष 2013 हो गया और उस समय में 2013 में कितना लाभ हुआ है, 70 करोड़ और अगले वर्ष कितना हो गया है, 75 करोड़। तो प्रतिशत लाभ, यानी यहां पे हम लिख देंगे 2013 में लाभ, 2013 में लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ 70 करोड़, यही हुआ है ना। और 2014 में कितना लाभ हुआ है, 75 करोड़। तो बोला है कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 5 की वृद्धि हुई है, कितना में, 70 में। तो 5/70 गुने 100। अब काट लीजिए, 500/7 कर लीजिए, 50/7। तो आंसर कितना आ गया आपका, 7.1/7 प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि हो गया। लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 7.1/7 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वर्ष 2011 में आय 120 करोड़, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आय आपका दे दिया गया है 120 करोड़ रुपया। चलिए ये मिटा देते हैं, ऊपर में लिखते हैं। अब गौर कीजिए, अब आपका सारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, आय इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 120 करोड़। और देखिए लाभ कितना है 2011 में, देखिए लाभ कितना है 2011 में, 2011 का देखिए लाभ कितना है, 50 करोड़, 50 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ दे दिया, आय दे दिया, तो व्यय इक्वल टू क्या होता है, व्यय क्या हो जाएगा, आय माइनस लाभ। तो 120 माइनस 50 यानी क्या हो गया, 70 करोड़ आपका व्यय हो गया। और यहाँ लाभ प्रतिशत में आपको पता ही है क्या होता है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100/,
व्यय, यही होता है ना। तो लाभ आपका कितना हो गया था 50 करोड़ गुने 100 बटे व्यय आपने निकाल लिया 70 करोड़। ठीक है, तो ये शून्य शून्य काट लीजिए, 500 बटे क्या हो गया 7, तो इसको पूर्णांक में कीजिए, क्या हो जाएगा 72 पूर्णांक समथिंग, नहीं करके देख लेते हैं। 7 49 1 सॉरी हाँ 7 49 1 0 हो गया ना, है या 7 पूर्णांक क्या हो गया, ओ सॉरी 7 49 हुआ ना 1 और 0, 7 एकम 7। ठीक है, तो या तो इसको लिख दीजिए या पॉइंट में लिखिएगा दशमलव दे करके, फिर लिखिएगा 7 का 28 का 71.4%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जैसे